नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। दक्षिण चीन में बरसात और बाढ़ से 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग लापता। चीन के कई शहरों में 16 अप्रैल से लगातार बरसात का दौर जारी। 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। बता दें कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की बचाई जा चुकी जान। मलेशियाई नेवी के 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराई। हादसे में 10 लोगों की मौत। मलेशियाई नेवी ने बताया कि रॉयल मलेशियन नेवी परेड की रिहर्सल के दौरान हुआ यह हादसा। मारे गए सभी लोग नेवी के क्रू मेंबर्स थे। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह 9:30 पर हुआ। सभी शवों को कब्जे में लेकर की जा रही शिनाख्त। ताइवान में 6.3 तीव्रता का आया भूकंप। 6 घंटे में 80 झटके किए गए महसूस। चीन, जापान और फिलीपींस में भी कांपी धरती। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्वीय काउंटी हुलियन में धरती से 5.5 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के कारण हुलियन में 2 इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसके तहत 67 अखबारों में करवाया गया इसे पब्लिश। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इसका क्या साइज था, इन विज्ञापनों की कटिंग की जाए, कोर्ट में पेश, हम देखना चाहते हैं कि इसका वास्तविक साइज क्या है। जस्टिस कोहली ने कहा कि विज्ञापन प्रकाशित करवाने का मतलब है कि वो पढ़ने में आना चाहिए, सिर्फ खानापूर्ति करने की ना की जाए कोशिश। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक तेज गर्मी का अलर्ट किया जारी। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में चलेगी हीट वेव। इन चारों राज्यों में तापमान भी 42 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों में और बढ़ेगा तापमान। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बरसात का भी लगाया जा रहा है अनुमान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। इस मौके पर देशवासियों को हनुमान जयंती की भी दी बधाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा स्वार्थी राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है फायदा। हरियाणा के 23 शहरों में 4 घंटे बारिश का अलर्ट जारी। गर्जन चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। बता दें कि जिन शहरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है उनमें रोहतक, हांसी, नारनौंद, करनाल, इंद्री, महम, गोहाना, जुलाना, इसराना, सफीदो, जींद, पानीपत, असंध, कैथल, नीलोखेड़ी, नरवाना, कलाय, थानेसर सहित अन्य जिले शामिल। हरियाणा लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी। इस रिपोर्ट में अब सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को लेना होगा फैसला। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा की 10 में से 3 सीटों पर फंसा हुआ है पेच। आशंका जताई जा रही है कि 25 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। पंजाब में किसानों द्वारा भाजपा नेताओं को दी गई खुली डिबेट की चुनौती। किसान भवन में किसान संगठनों के कई नेता पहुंचे, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता नहीं हुआ डिबेट में शामिल। किसानों ने बीजेपी के 5 बड़े नेताओं की कुर्सियां लगाई, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष जाखड़ के लिखे थे नाम। पंजाब के होशियारपुर के पास नहर के किनारे जख्मी हालत में मिले व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक के शरीर पर धारदार हथियारों के वार को देखकर पुलिस ने मृतक के भाई सतविंदर सिंह के बयानों के आधार पर 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। मृतक युवक की पहचान प्रदीप सिंह पुत्र ज्ञानचंद के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक था पूर्व सैनिक। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।